एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर। वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। दोस्तों, दिनांक 29 जुलाई 2020 भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। इस दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक, इंडियन एयरफोर्स की गरिमा बढ़ाने वाले राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंची। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इस शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 पर फुल डिस्कशन किया जाएगा। सभी तथ्यों को लगभग सम्मिलित किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। ठीक है, यह शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। देखिए, नई शिक्षा नीति को 1986 में ड्राफ्ट किया गया था राजीव गांधी की सरकार में, और इसे 1992 में अपडेट किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी। नई शिक्षा नीति के लिए दो समितियां गठित की गई थीं, एक TSR सुब्रमण्यम समिति तथा दूसरी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को प्रस्तुत की। वहीं 24 जून 2017 को सरकार ने जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को मंत्रालय को सौंपी। देखिए, इस नई शिक्षा नीति के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक तथा 676 जिलों से सलाह ली गई। लोगों से पूछा गया, आप नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं। इसके लिए लगभग 2 लाख से अधिक सुझाव आए थे। नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, HRD मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मतलब अभी तक जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे वो अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। साल 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट खत्म। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 10+2 से 5+3+3+4 नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट खत्म किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 10+2 से 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कक्षा 9 से 12 होंगे।
देखिए इसको ऐसे समझें, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गए प्री प्राइमरी, जो हो गए 5, ठीक है। फिर हो गया 3, 4, 5, ये हो गए 3, ठीक। फिर हो गया 6, 7, 8, ये हो गया 3। फिर हो गया 9th, 10th, 11th, 12th, ये हो गया 4, 5 + 3 + 3 + 4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के बाद 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षा विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% सफल नामांकन अनुपात एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो सफल नामांकन अनुपात है वो 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद सभी के लिए नियम समान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर NRF की स्थापना की जाएगी, जिसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में आगे आने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जिसे NTA द्वारा आयोजित किया जाएगा। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एकल नियामक सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। नई शिक्षा नीति में MPhil कोर्स जो होता था, जिसके बाद PhD की जाती थी, उसे खत्म कर दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना
और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों से संबंधित है। ये शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का एक मुख्य आकर्षण शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट है, जो 2022 तक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि NCTE को एक सामान्य शिक्षा परिषद GEC के तहत एक पेशेवर मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री हो जाएगी। 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्होंने पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। एडाप्टेड 1 वर्षीय B.Ed उन लोगों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री के रूप में या इसके समकक्ष पूरा कर लिया है, जिन्होंने एक विशेषता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उस विशेषता में विषय शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लड़कियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार होगा। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में किया गया है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी। अभी तक जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज थी वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होती थी, लेकिन अब उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा को भागों में बांटा जाएगा और रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स जोड़ी जाएंगी। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद सभी बच्चों के पास लाइफ स्किल्स होंगे। इतना ही नहीं, साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। बोर्ड्स परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ साथ माता पिता भी तनाव में रहते हैं, जिसे कम करने की बात कही गई है। NEP के अनुसार ग्रेड 10, ग्रेड 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा क्योंकि वे कोचिंग या याद रखने के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं दक्षताओं का परीक्षण करेंगे। NEP ने बताया कि NCERT द्वारा SCERT बोर्ड ऑफ असेसमेंट और परख प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आदि के साथ दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।